चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सॉलिड स्टेट में कुछ आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमको देखने होते हैं कि उसका कटायन और एनायन किस किस लैटिस पॉइंट पे या कौन से होल में या वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बोर्ड में या फिर नीट या जेई में पूछते रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो पहला हो गया ए बी टाइप। ए बी टाइप में क्या आ जाएगा? NaCl, CHCl, ZnS। दूसरा है AB2 टाइप। AB2 टाइप मतलब एनायन दुगना होगा किसके रेस्पेक्ट में? कटायन के रेस्पेक्ट में, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया? CaF2। इस तरह से कटायन का दुगना क्या होगा? अनायन। दूसरा होगा A2B टाइप, यहाँ पे कटायन ही दुगना हो जाएगा अनायन के संख्या से, है ना, Na2O। तो इसको बोल देते हैं एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा? फ्लोरीन हो। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? AB2 टाइप, और एंटी फ्लोराइड का मतलब क्या हो गया? A2B टाइप। तो Na2O, K2O, ऐसा कोई भी जिसमें कटायन दुगना होगा किससे? अनायन से, वो आ जाएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देखते हैं NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर को। इसमें हमको बस ध्यान रखना होता है कि कटायन कहाँ पे होता है और एनायन कहाँ पे होता है। तो देखो, एनायन कहाँ पे गया? CCP लैटिस पे, और कटायन कहाँ गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो Cl माइनस है CCP लैटिस पे, तो नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल कितना निकल के आएगा? CCP लैटिस में गया तो CCP लैटिस कितना होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल उसका 4, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, तो वो निकल के आ गया 4। मतलब एक यूनिट सेल अगर लेंगे हम किसके स्ट्रक्चर का? NaCl के स्ट्रक्चर में से एक यूनिट सेल को काट के बाहर निकालेंगे तो उसमें जो Cl माइनस आएगा वो संख्या में कितना होगा? 4 Cl माइनस आएगा। Na प्लस कहाँ जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो नंबर ऑफ Na प्लस भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल। अब Na प्लस जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो CCP लैटिस के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम उतनी ही होती है जितनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकल के आता है। तो CCP में Z का वैल्यू क्या है? 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल भी कितने होंगे? 4। तो ये बात समझ में आ गई कि NaCl स्ट्रक्चर के अगर एक यूनिट सेल को हम बाहर निकाले तो उसमें 4 Cl माइनस प्रेजेंट होंगे और 4 Na प्लस प्रेजेंट होंगे। Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होंगे? CCP लैटिस पे, और Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इस तरह से जो ये निकल के आ गया। अच्छा, अब ये बताओ NaCl स्ट्रक्चर के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन है? ये Na प्लस कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है ना, 6 एटम से वो घिरा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना आ जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी क्या होगा? 6, है ना, क्योंकि फार्मूला AB टाइप है तो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये हो जाएगा Na6Cl6। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, ये दिख रहा है, Na6Cl6, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है। लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तो बन जाता है NaCl। तो NaCl के बारे में हमारी इतनी समझ क्लियर हो गई कि यहाँ पर Na प्लस जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होता है Na प्लस का वो 4 होता है। Cl माइनस CCP लैटिस भी होता है, तो ये भी क्या होता है? संख्या में 4 ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 हो जाएगा क्योंकि एक गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, एक ये लिखा हुआ है कि 2R Na प्लस और 2R Cl माइनस बराबर A, मतलब दोनों के रेडियस में Na प्लस और Cl माइनस के रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, तो इसको हम बखूबी समझ सकते हैं। थोड़ा सा हमको नॉलेज है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि अगर CCP लैटिस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे होता है,
नहीं तो बॉडी के सेंटर पे। दो जगह होता है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, अब चलते हैं। तो एज के सेंटर पे है तो दोनों कॉर्नर पे, और सीसीपी लैटिस पर कौन बैठा हुआ है, सीएल माइनस। तो एक एज लेंथ में, यहां पे समझ सकते हैं, ये एक एज लेंथ क्यूब का काट का हम निकाल लिए। ये एज लेंथ कितना है, ए। कॉर्नर पे क्या होगा इस एज लेंथ के, सीसीपी लैटिस पे कौन बैठा हुआ है, सीएल माइनस। तो यहाँ होगा सीएल माइनस और यहाँ भी होगा सीएल माइनस। ये है सीएल माइनस और ये है सीएल माइनस। अच्छा, एज के सेंटर पे क्या होगा, एज के सेंटर पे होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन बैठा होगा, Na प्लस। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं Na प्लस। अब यहाँ से इस फिगर से ये रिलेशन आसानी से हम देख पाएंगे। Cl माइनस कितना है, 2, तो 2 रेडियस है Cl माइनस का, Na प्लस का डायमीटर है पूरा का पूरा आ गया है, मतलब 2 रेडियस है Na प्लस का, और वो सब मिलके कितना हो रहा है, एक एज लेंथ के बराबर। तो 2r Na प्लस प्लस 2r Cl माइनस कितना निकल के आता है, A निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग CaCl स्ट्रक्चर है ना, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो इसको याद रखेंगे, इसमें जो Cl माइनस होता है वो तो होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल पे, है ना, सिर्फ कॉर्नर पे। सिंपल क्यूबिक लैटिस का क्या मतलब हुआ, Cl माइनस होगा सिर्फ कॉर्नर पे, और Cs प्लस जो होता है वो होता है क्यूबिक वाइड में। क्यूबिक वाइड बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर को, मतलब बॉडी के सेंटर में जो क्यूबिक वाइड है, बॉडी सेंटर, वहाँ पे है क्या, Cs प्लस। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, CaCl का। Cl माइनस कहाँ पे है, Cl माइनस है सारे कॉर्नर पे, Cl माइनस है सारे कॉर्नर पे, और Cs प्लस कहाँ है, क्यूबिक वाइड में। तो यहाँ पर है क्यूबिक वाइड, ये क्या है, Cs प्लस, और सारे कॉर्नर पे क्या है हमारे, Cl माइनस। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि Cl माइनस पर यूनिट सेल कितना होगा, तो क्या बताओगे, 1, क्योंकि 8 कॉर्नर 1/8, तो कितना हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल 1, नंबर ऑफ Cs प्लस पर यूनिट सेल क्या आएगा, ये भी निकल के 1 आएगा, ये भी निकल के 1 आएगा, क्योंकि एक ही क्यूबिक वाइड होता है एक क्यूब में। अच्छा, Cs प्लस कितने Cl माइनस से घिरा हुआ है, ऑब्वियसली 8 से घिरा हुआ है, और 8 को ये क्या करता है, टच करता है, क्योंकि ये कैसा है, बॉडी सेंटर्ड है, और बॉडी सेंटर्ड में बॉडी सेंटर का जो एटम होता है वो कॉर्नर के एटम से क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के क्या आ जाएगा, 8, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cs प्लस का भी 8 और Cl माइनस का भी 8। ठीक है, अगर रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन देखें तो हम जानते हैं कि जब भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो बॉडी सेंटर अपोजिट कॉर्नर के एटम से क्या करते हैं, टच करते हैं, मतलब ये तीनों क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस प्लस 2 इंटू इसका रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, √3a। तो वही लिखा हुआ है 2r Cl माइनस प्लस 2r Cs प्लस बराबर √3a। अब देख लेते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर जो Ca+2 है और एक आयन क्या है, F माइनस, तो Ca+2 जाता है CCP लैटिस में। Ca+2 कहाँ जाता है, CCP लैटिस में। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा Ca+2 के लिए, 4। F माइनस कहाँ जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और F माइनस ज़्यादा होना चाहिए एक यूनिट सेल में, जितना Ca+2 होगा उसका दोगुना होगा क्या, F माइनस, तभी तो ऐसा आ रहा है CaF2। तो F माइनस कहाँ पे जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और CCP के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 8, क्योंकि Z कितना है, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 इंटू Z, मतलब 8 निकल के आएगा। तो यहाँ से आ गया क्या, Ca4F8। बात समझ में आ गई। अगर Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा कितना होगा, 8, उल्टा होता है। Ca कितना है, फ्लोरीन से घिरा हुआ है 8, और फ्लोरीन कितना Ca+2 से घिरा हुआ है 4। तो ये जो 8 है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है Ca+2 का, और ये 4 जो है ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, फ्लोरीन का। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं Na2O स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैटायन क्या होंगे,
आधे होंगे, मतलब कटायन क्या होंगे, दोगुने होंगे, और अनायन क्या होंगे, आधे होंगे। तो यहाँ पर अनायन को रख दो सीसीपी लैटिस में, तो O-2 कहाँ जाएगा, सीसीपी लैटिस पे। और चूंकि कटायन दुगने लाने हैं तो कटायन को कहाँ रखेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड में। तो Na+ कहाँ चला गया, टेट्राहेड्रल वाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा O-2 सीसीपी लैटिस में है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4। और Na+ टेट्राहेड्रल वाइड में है तो ये हो जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिख देंगे Na8 और O क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आई। तो यहाँ पर Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा, और O-2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, Na2O आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ZnS स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर याद रखना है कि अनायन तो जाएगा सीसीपी लैटिस में ही। जनरली अनायन कहाँ पे जाता है, सीसीपी लैटिस में, है ना। सीसीपी लैटिस हो, सिंपल क्यूबिक लैटिस हो, मतलब क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट पे कौन जाता है, अनायन। और वाइड में कौन जाता है, कटायन। बस एक ही स्पेशल केस ऐसा है जिसमें कटायन चला जाता है सीसीपी लैटिस में और अनायन कहाँ जाता है, वाइड में, और वो कौन सा है, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो बस फ्लोराइट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी सब जगह अनायन जाएंगे लैटिस पॉइंट पे और कटायन जाएंगे वाइड में। तो यहाँ पर S-2 कहाँ पे जाता है, सीसीपी लैटिस में, और Zn+2 कहाँ जाता है। तो देखो S-2 गया सीसीपी लैटिस में, तो नंबर ऑफ S-2 पर यूनिट सेल कितना निकल के आया, 4। ठीक है, सीसीपी लैटिस में 4। तो Zn+2 भी 4 होने चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल है, ZnS, जितना Zn+2 उतना ही S-2 एक यूनिट सेल में होना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा, कौन सा वाइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होता है। तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि Zn+2 जाता होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में, क्योंकि उसकी संख्या 4 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Zn+2 जाता है टेट्राहेड्रल वाइड में, लेकिन अगर पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल वाइड में चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 4। तो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है Zn+2। तो यहाँ से इसका भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या निकल के आएगा, टेट्राहेड्रल वाइड होता है 8, उसका 50% 4। तो दोनों का 4 Zn4 और S4। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड डायमंड सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल है। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डायमंड में कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है। तो इसका लोकेशन हम ध्यान में रखेंगे। कार्बन एटम जो डायमंड में होता है वो एक तो सीसीपी लैटिस पे होता है और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में भी होता है। तो यहीं से देख लेंगे, सीसीपी लैटिस में होगा तो सीसीपी लैटिस में कितना होगा, 4, 8 कॉर्नर पे और फेस पे सारे मिला के कितने हो जाएंगे, 4। और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। सीसीपी के केस में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या 8 और उसका 50% मतलब 8 × 1/2 बराबर कितना आ गया, 4। दोनों को जोड़ दो, 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 8। ठीक है।